स्टेम क्लोन के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम क्लोनिंग करते हैं। क्लोन का मतलब होता है एक न्यू कॉपी बनाना। ठीक है, मैं इस लेयर को पहले एक कॉपी बना लेता हूँ इसकी, कंट्रोल जे के साथ। स्टेम, यहाँ पे क्लोन आएगा। ये हीलिंग ब्रश टूल के बाद नीचे स्टेम क्लोन है। ये स्टेम क्लोन टूल का साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, और बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट वही हैं पैनल के ऊपर। ठीक है, अब ये स्टेम क्लोन करती क्या है, ये क्लोनिंग करेगी डिफरेंट पार्ट्स की और उस इमेज के ऊपर पेस्ट कर देगी। पहले हम हीलिंग ब्रश के साथ ही चीजें रिमूव कर रहे थे, पिंपल्स और इस तरह की चीजें। ठीक है, लेकिन स्टेम क्लोन से हमें कुछ और डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेम क्लोन टूल को इस्तेमाल करने के लिए आपको आल्ट का बटन दबाना है। आल्ट का बटन होल्ड करते हुए आपको एक सैंपल सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा सैंपल जो है वो उसकी क्लोनिंग करना चाह रहे हैं। मैं एक न्यू लेयर बनाता हूँ, इसे अब ऑफ कर देता हूँ। इसे अब ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे अपना पीस बनाता हूँ, वो वाला जो कि वहां पे मौजूद था। मतलब मैं क्लोनिंग करके पूरी इमेज की एक क्लोन कॉपी बना सकता हूँ इस टूल के साथ किसी भी दूसरी जगह। सही है। अब पहले वाली इमेज यहाँ पे थी, मैंने थोड़ा छोटा साइज करके इसे क्लोनिंग में कन्वर्ट कर दिया, क्लोन करती है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली भी यूज करता हूँ क्लोनिंग को। स्टैम्प एस का बटन प्रेस करेंगे तो स्टैम्प क्लोनिंग टूल आ जाएगा। मैं इसकी एक न्यू लेयर बना लेता हूँ, यहाँ पे इसके साथ डबल आई लगा सकता हूँ। इस आई को मैं बाद में यूटिलाइज कर सकता हूँ। इसके स्किन का दूसरा पार्ट बनाने के लिए कंट्रोल टी का बटन प्रेस करूंगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की आ जाएगी। राइट क्लिक करूंगा, फिर इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लूंगा तो इसके फेस का दूसरा व्यू बनाने के लिए अक्सर ये टूल यूज होता है। डबल इमेजेस जो अक्सर बनी होती हैं, ठीक है, जो इमेजेस दो व्यू दे रही होती हैं। ठीक है, कोई इस तरह का व्यू है, फिर डबल व्यू वाली इमेजेस होती हैं अक्सर। तो हम ये कर सकते हैं, दूसरी एक इमेज हमें हाफ रिस्टोर मिलती है। मैं अब कोई इमेज देखता हूँ, स्टैम्प, इधर लिखता हूँ स्टैम्प क्लोन टूल, क्लोन टूल असाइनमेंट। ये हम इसकी कोई असाइनमेंट भी निकाल सकते हैं। सही है, स्टेम क्लोन के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। ये वाली एक अच्छी एग्जांपल है इसकी, स्टेम क्लोन की, कि इस बन फोटो रिस्टोरेशन के लिए ये टूल इस्तेमाल होता है। मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ। ठीक है, इसको हम फोटोशॉप के ऊपर ओपन करते हैं। सी के साथ क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करते हुए ये मैं ऊपर डिलीटेड क्रॉप पिक्सल का बटन, ताकि ये जो बाकी एरिया वो डिलीट हो जाए। अब स्टेम क्लोन टूल के साथ होता क्या है, स्टेम एस का बटन प्रेस करेंगे, स्टेम क्लोन टूल आ जाएगा। ये अभी सैंपल ऑलरेडी एक सिलेक्टेड था, मैं इसका साइज जरा छोटा कर रहा हूँ। लेफ्ट की के साथ जो लेफ्ट ब्रैकेट है उसके साथ इसका साइज छोटा कर रहा हूँ। ये मैंने साइज छोटा कर लिया है। अब मैं पहले ये रेफरेंस पॉइंट लूंगा कि कौन सा रेफरेंस पॉइंट मुझे चाहिए। मैं आल्ट का बटन दबाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से क्लिक करके मैंने सैंपल ले लिया। अब वो सैंपल मैंने यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पे देखें, अब इसका एक रिजल्ट, पहले कंट्रोल जे के साथ कॉपी, आल्ट होल्ड करके यहाँ से मैंने एक सैंपल लिया और उस सैंपल को यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, अब वो लाइन यहाँ से रिमूव होगी। आल्ट का बटन अब दबाया दबाया, यहाँ से रेफरेंस ले लिया और इसे इस जगह पे पेस्ट किया। ठीक है, और जो लाइन रहेगी और उसे ऐसे एडजस्ट किया। अब देखें, एग्जिस्टिंग कैसा था, पहले लाइन थी, और जब हमने स्टेम क्लोन के साथ क्या किया है, यहाँ से कुछ एरिया उठा के इस जगह पे लगा दिया। ऐसे ही हम इसकी फेस की स्किन के साथ भी करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, साइज
स्टेम क्लोन का थोड़ा छोटा कर लेते हैं, लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। फेस, फेस की स्किन साथ में बिल्कुल करीब से कोई सैंपल पिक कर लेते हैं आल्ट का बटन दबा के, और ये इस लाइन के ऊपर हम फेर देते हैं। थोड़ा बाहर चला गया है, और फिर यहाँ से सैंपल लिया, यहाँ पे कर दिया, नीचे से थोड़ा सा सैंपल कलेक्ट किया, यहाँ पे फेर दिया। और अब इसके बालों का हम सैंपल लेते हैं, आल्ट का बटन दबा के सैंपल लिया, और ये नीचे की तरफ मैंने लगा दिया ऐसे। दोबारा से सैंपल लिया एक, और नीचे की तरफ पेंट कर दिया उसके ऊपर। और ये जब मैं पेंट कर रहा हूँ, देखिए ये इधर एक ऊपर इसके थोड़ा सा बताएगा कि मेरा रेफरेंस पॉइंट कहाँ से पिक कर रहा है चीजों को। ठीक है, यहाँ से देखो, मैं अगर यहाँ से लेता हूँ, आल्ट का बटन प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे साथ ये एक एरो आ रहा है, ये मुझे बता रहा है कि मेरा सैंपल कहाँ से कलेक्ट हो रहा है। इस तरह से करके हम पूरी इमेज के अंदर जो है वो ये लाइंस और इस तरह की फ्रीकी लाइंस को हम स्टेम क्लोन टूल के साथ रिमूव कर सकते हैं। समझ आ रही है इसकी आपको? नहीं। नहीं? नहीं। अच्छा, बेसिकली स्टेम क्लोन कर क्या रहे हैं? नहीं सर। क्लोन का मतलब होता है कॉपी बनाना। हम आल्ट का बटन दबाते हैं, ठीक है, और क्लिक करते हैं। इसके साथ हमने यहाँ से ये जो जहाँ पे मैंने क्लिक किया ना आल्ट का बटन दबा के, यहाँ से मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया। अब उस वही पेंट, ये बेसिकली काम पेंट का ही कर रहा है, लेकिन वो पेंट कौन सा कर रहा है? जो इस जगह पे रेफरेंस हमने लिया था उसका पेंट इस इमेज के ऊपर कर रहा है। लाइक ये पीछे वाला था, उसने यहाँ पे कर दिया है पेंट। अब मैं आल्ट का बटन दबाता हूँ, ठीक है, ये वाला पेंट मुझे नीचे करना है इमेज के अंदर। ये बस मैं ड्रैग करी जा रहा हूँ, और ये अब हमें फर्क पता चल जाएगा कि हमने स्टैम्प क्लोन टूल को इस्तेमाल करके ये लाइन कैसे कवर की है। अब समझ आ गई मरियम इसकी आपको? हाँ जी जी। ये काम है बेसिकली इस टूल का। इसकी ना असाइनमेंट, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम है, लिहाजा इसकी आपने असाइनमेंट करनी है। सबसे पहले कोई भी अपनी मर्जी से कोई 3 इमेजेस ले लें, ठीक है, 3 इमेजेस आप ले लें। जिस तरह ये बच्चे की है पिक्चर, ठीक है, उसने एक बच्चा ही पूरा रिमूव कर दिया है करीब करीब से सैंपल उठा उठा के। सही है, या आप इस बच्चे की एक और कॉपी बना सकते हैं इस तरह। सही है, तो ये काम आपने करना है। चार, चार ज्यादा हो जाएंगी, 3 सैंपल्स आप बस कलेक्ट करें। इसने जो बस हटाया है वो हटाया कैसे है? दोबारा यहाँ पे बताता जो हूँ। बच्चा ये तो बच्चा इसने हटाया है नीचे वाले पिक्चर में। हाँ, इस वाले, इसमें ये साथ वाली है। हाँ ये वाला ये। सेव करते हैं इसे, फाइल को मैं आपको हटा के दिखा देता हूँ। ये इमेज आ गई इस जगह पे, इसकी एक कॉपी बना लेते हैं कंट्रोल जे के साथ। इसे जूम किया इमेज को, स्टैम्प क्लोन टूल सेलेक्ट किया, ये वाला एरिया यहाँ से सेलेक्ट किया सैंपल के तौर पे, और यहाँ पे पेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ से राइट साइड से सैंपल कलेक्ट किया, यहाँ पे मैं इसके ऊपर पेंट कर रहा हूँ। ये सैंपल साथ वाला ले लिया, और यहाँ पे वो सैंपल कवर कर दिया। यहाँ से सैंपल एक पिक करता हूँ इसी लाइन के साथ इक्वली, देखते हुए कि कहाँ पे ये लाइन आएगी। ये मैंने पेंट कर दिया। ठीक है, सही से समझ आ गए। पेंट कर दिया मैंने इस जगह पे ऐसे ही, और ये बच्चा रिमूव हो गया यहाँ पे भी। अब उसने इसे और मजीद क्लियर किया है, उसने यहाँ से एक और रेफरेंस सैंपल पकड़ा है, ये ऐसे कवर कर दिए। देखो अब दोनों में को फर्क नजर आ रहा है। अब ये इन पॉइंट्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो इतना डिफरेंस को इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। ये सैंपल हम यहाँ से कलेक्ट करके यहाँ पे पेंट कर देते हैं। ओवरऑल इमेज जो है वो अच्छी हो गई। समझ आ गई अब? ये काम है इसका सारा। ठीक है,
जिसको आप स्टैम्प के साथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बड़ी बारीकी के साथ आप रिमूव कर सकते हैं। इससे पता नहीं चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट रिमूव हुआ है। ऑब्जेक्ट रिमूवल सर्विसेज में स्टैम्प क्लोन टूल इज अ बेस्ट टूल। ठीक है, हमने रिमूवल्स में पहले बैकग्राउंड रिमूव करना सीखा था। ठीक है, और अब टाइम है कि हम स्टैम्प क्लोन को इस्तेमाल करें और ऑब्जेक्ट रिमूवल की सर्विसेज देना शुरू कर दें। अब ऑब्जेक्ट रिमूवल के लिहाज से हम फाइवर पे जाते हैं। ठीक है, fiverr.com। आपकी भी अगर आईडी को वेरिफिकेशन पेंडिंग में है तो उसे कंप्लीट कर लें। मेरी भी ये पेंडिंग में देर है, क्योंकि मुझे भी एक ऑर्डर रिसीव हुआ था इस आईडी के ऊपर, तो मैं भी उसकी पेमेंट की वजह से इसने मुझसे ये चीज़ें मांगनी शुरू कर दी हैं। पहले आईडी वेरिफिकेशन नहीं थी, लेकिन अब इसमें आईडी वेरिफिकेशन आ चुकी है। ठीक है, ऑर्डर पेज भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ किस तरह का होता है। यहाँ पे सर्च करें ऑब्जेक्ट रिमूवल फ्रॉम फोटो। ये काम अब आप कर सकते हैं स्टैम्प क्लोन टूल को इस्तेमाल करके। ये लोगों ने डिफरेंट सैंपल इसके दिए होंगे। ठीक है, ये अब ये बंदा है, इसकी पिक्चर है, बैकग्राउंड में दो लोग खड़े हैं, इसके पास दो ऑर्डर भी चल रहे हैं। देखो उसने वर्क क्या किया, इसके बैकग्राउंड में जो पीसेस हैं वो ऐसे स्टैम्प क्लोन टूल के साथ उसने स्टैम्प क्लोन टूल इस्तेमाल किया और वो पीसेस रिमूव कर दी। तो आप भी इस तरह की बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट के रिमूवल की सर्विसेज लोगों को ऑफर कर सकते हैं। इमेजेस आप unsplash.com से ले सकते हैं, unsplash, pixabay, pexels.com। आप उनसे कोई भी इमेज ले सकते हैं जिसमें आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। लाइक ये बंदा है तो इस बंदे को ही रिमूव कर सकते हो आप, या फिर ये जो लाइन बन रही है इसे रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, लैपटॉप पड़ा है, लैपटॉप के साथ ये जो ओवर फिजूल सी चीजें पड़ी इसे रिमूव कर सकते हो। ठीक है, और भी आप डिफरेंट टाइप की वर्किंग इसमें परफॉर्मेंस दे सकते हो। लाइक ये मोबाइल के साथ लैपटॉप पड़ा है, आप इस और लैपटॉप के साथ मोबाइल है तो इस मोबाइल को आप रिमूव कर सकते हो स्टैम्प क्लोन टूल को इस्तेमाल करके। समझ आ गई इसकी? और इससे जो हम जी, सर्विसेज ऑफर करेंगे वो होगी ऑब्जेक्ट रिमूवल सर्विसेज। ठीक है, सही। ये अब आप कर सकते हैं। ये और चीज़ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम है, वो जल्दी हो जाता है, वो हम फिर करेंगे। ये देखें लोगों ने डिफरेंट की हुई है। ये सिलेंडर पड़ा हुआ था बिफोर और आफ्टर में उसने वो जगह ही क्लियर कर दी है उसके साथ। तो इस तरह से कि आप सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट रिमूवल की स्टैम्प क्लोन टूल को इस्तेमाल करके। स्टैम्प क्लोन टूल को इस्तेमाल करने में एक चीज़ आपने रखनी है, इसकी हार्डनेस कम से कम रखें तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा। ठीक है, और ये इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी लेयर के ऊपर मौजूद हों। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे करें। है कोई क्वेश्चन आपका? ये देखिए इन्होंने कोई बीच की इमेजेस भी की हुई हैं, तो ये बीच में बैकग्राउंड में लोग रिमूव करती हैं। तो डिफरेंट टाइप का वर्किंग हो सकती है। आप अपनी नज़र जितने ज़्यादा सोचेंगे उतने आइडियाज़ आपके पास आते जाएंगे। बाकी